हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम इकाई 5 के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है ये कंप्यूटर शिक्षण का यूनिट नंबर 5, जिसमें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के शोध कार्यों में कंप्यूटर के उपयोग बताने हमको। शिक्षा में प्रतिदिन नए प्रयोग और शोध हो रहे हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु वैज्ञानिक शोध में जुटे हुए हैं। कंप्यूटर इनकी इस क्षमता में बहुत मदद करता है। इससे वैज्ञानिक प्रयोगों का विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें सहजता से निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद मिलती है। अतः इनके उपयोग द्वारा शोधकर्ता पद्धतों का विश्लेषण कर उपयुक्त निष्कर्ष पहुंचाता है। यदि कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो वे इसी के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी के आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण तथा अनुदेशन प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। तो कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण तथा अनुदेशन में छात्रों को शिक्षण अधिगम करवाने, मूल्यांकन के लिए छात्रों में निहित कमजोरियों को अन्वेषण करने में किया जाता है। कंप्यूटर स्वतः शिक्षण करता है, अतः बालकों की कमजोरी ढूंढने तथा उनको दूर करने में इसका विशिष्ट महत्व है। इससे छात्रों को अनुदेश भी प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग वे अधिगम अनुभव करने में करता है। तो आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी की अवधारणा बताइए। सूचना तकनीकी में दो शब्द युग्म है, सूचना और तकनीकी। सूचना से आशय एक परिशुद्ध, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण पद्धति से है, और तकनीकी से आशय कार्य करने के व्यवस्थित तौर तरीके तथा क्रिया प्रणाली से लगाया जा सकता है। अतः सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि परिशुद्ध, व्यवस्थित, अर्थपूर्ण पद्धति को प्राप्त करने और उसके प्रचार प्रसार, आदान प्रदान का व्यवस्थित और तौर तरीके से उसका कार्य प्रणाली ही सूचना तकनीकी कहलाती है। वर्तमान में वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप सूचनाओं के आदान प्रदान तथा व्यवस्थित उपयोग हेतु अनेक यांत्रिक साधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फेसबुक आदि अस्तित्वशील हो गए हैं। कोई भी सूचना इन यांत्रिक साधनों से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। अतः सूचनाओं के नियमन, प्रक्रियाकरण और उनकी तत्कालिक प्रस्तुतिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को सूचना तकनीकी के अंतर्गत समाहित किया गया है। यूनेस्को के प्रतिवेदन में सूचना तकनीकी को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सूचना तकनीकी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग की शाखा है, जिसमें सूचना के व्यवहार और प्रक्रियाकरण, उनके उपयोग कंप्यूटर और मानव तथा मशीनों के साथ उनकी अंतःक्रिया तथा संबंधित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों में प्रयुक्त बंधन और कमजोर तकनीकें शामिल है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सूचना तकनीकी को परिभाषित करना है। सूचना तकनीकी को अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। पहला हो गया स्मिथ और कैंपबेल का विचार है कि तकनीकों, उत्पादकों और प्रविधियों का एक नमूना सूचना प्रबंधन को नवीन इलेक्ट्रॉनिक आयाम प्रदान करने के लिए संयुक्त हो गया है। इस नमूने को सूचना तकनीकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नहीं ये चौथा ही है। इसमें पहले हमने देखी थी स्मिथ और कैंपबेल की परिभाषा, और अब देखेंगे डाल्टन और ग्याकोटो का अधिमत है। इन दोनों का अधिमत है कि सूचना तकनीकी सूचना के कुशल प्रबंधन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। अर्थात सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सूचना का भंडारण, उनकी पुनः प्राप्ति, प्रक्रियाकरण, संप्रेषण, प्रसारण और आवंटन इसमें समाहित होता है। अब आगे देखिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी के उद्देश्य क्या है। सूचना तकनीकी के उद्देश्य, सूचना तकनीकी का मूल उद्देश्य अधिगमकर्ता संचार माध्यमों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, फेसबुक, ईमेल आदि का प्रयोग करके सूचनाओं को व्यवस्थित रूप देकर उनके नियोजन, प्रबंधन, संचालन के तौर तरीकों को परिज्ञान देकर नवचारिक ज्ञान से अभिसंचित करना होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य ये 5-6 उद्देश्य दे रखे हैं। पहला उद्देश्य है सूचना के संकलन, भंडारण, उपयोग और प्रसारण क्षमता का विकास करना है। सूचना तकनीकी का पहला हो गया सूचना के संकलन, भंडारण, उपयोग तथा प्रसारण क्षमता का विकास करना। दूसरा हो गया सूचना की यथार्थ समझ और उसकी यथार्थ व्यवस्था की सक्षमता का विकास करना है। तीसरा हो गया सूचना को व्यवस्थित और प्रक्रियाबद्ध करने की क्षमता का विकास करना है। चौथा हो गया सूचना की प्राप्ति करके अपनी समस्याओं के समाधान करने के गुण का विकास करना है। पांचवा हो गया
सूचना के द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय लेने तथा दूसरों को परामर्श देने की क्षमता का विकास करना है। और छठा हो गया सूचनाओं की प्राप्ति, नवाचारी के ज्ञान से संपर्क होकर ज्ञानवान समाज का नव निर्माण करना है। तो ये हमारा हो गया यूनिट 5 के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अगर यूनिट 4, 3, 2 और 1 के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आराम से उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना है और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। धन्यवाद।